कल अपन ने सभी स्वरों के बारे में पाठ देखे थे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कितने सप्तक होते हैं और स्वर में कितने विकृत स्वर होते हैं, मंद्र स्वर, है ना। तो आज जो है उसके आगे बढ़ते हैं मात्रांश में। मात्रा और मात्रांश, एक मात्रा में एक से अधिक स्वर अगर मान लो है तो उस स्वर के जो अपेक्षित जो कालमान रहता है उसको अपन मात्रा बोलते हैं, मात्रांश बोलते हैं। इसको जो है अपन उसके नीचे किसी भी स्वर के 7 स्वर हैं तो 7 स्वर के नीचे में अगर हम कोष्टक लगाते हैं तो इसकी वो पहचान है। तो एक मात्रांश में एक कोष्टक में एक स्वर आता है, यानी कि एक स्वर जो है एक मात्रा में एक स्वर, तो इसका जो कालमांश होता है वो आधा सेकेंड का होता है, सेकेंड का होता है ना। उसी प्रकार से अगर मान लो एक ही कोष्टक में 2 स्वर आते हैं तो इसका जो कालमांश है एक स्वर में 1/4 सेकेंड में एक मात्रा में 2 स्वर हो जाते हैं। इसी प्रकार से 3 अगर होने पर एक मात्रा में 3 स्वर कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक मात्रा में अपन 4 स्वरों तक का वादन कर सकते हैं। तो एक मात्रा में 4 स्वर हुए, मात्रा स्वर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो समय कालमान है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। जैसे 1/2 सेकेंड, फिर अगर 2 स्वर है तो 1/4 सेकेंड, 3 स्वर है तो 1/6 सेकेंड, और अगर 4 स्वर है तो 1/8 सेकेंड के कालमान में वादन होगा। अब बात यहाँ पे आती है कि हम केरवा ताल के आधार पर हम कैसे वादन करें। केरवा ताल, इसमें अपन केरवा ताल में ध्यान देंगे। अब केरवा ताल में सामान्य रूप से हम इसको अपने चरण दंडों में बांटते हैं। चरण दंडों में बांटने के बाद में हम ध्यान देते हैं कि ये अगर त स्वर है तो इसका मतलब एक मात्रा में एक स्वर हुआ, एक मात्रा में एक स्वर। उसी प्रकार से यहाँ पर तत करने पर एक मात्रा में 2 स्वर, एक मात्रा में 3 स्वर और एक मात्रा में 4 स्वर। अब इसकी पहचान हम करेंगे कैसे। अगर हम सामान्य रूप से अगर हमको शाखा में इसका अभ्यास करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो हम दक्ष की स्थिति में खड़े हैं, ठीक है। तो दक्ष की स्थिति में खड़े होने पर हमारा वो ध्यान है कि हम मितकाल जब करते हैं तो 1 सेकेंड में हम 2 मितकाल करते हैं, 1 2, 1 सेकेंड, हर 1 सेकेंड में 2 मितकाल का हमारा अभ्यास होता है। वैसे ही अगर कोष्टक में हम ध्यान दें एक स्वर है तो 1 मितकाल में काम होगा, त त त त त त, ये हमारी पहचान है। अगर एक मात्रा में 2 स्वर हुए तो हमको एक ही कदम में इन दोनों स्वरों को बोलना है, यानी 1 सेकेंड में 2 कदम है तो एक कदम में 2 तत को बोलना है। तो इसको बोलने का तरीका कैसे होगा, तो एक कदम में ही बोलना, तत 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 तत। इसी प्रकार से एक मात्रा में 3 स्वर होने पर हमको इसकी कालावधि को और कम करना है, तो कम करते समय एक ही कदम में 3 स्वर बोलना पड़ेगा, तत 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 तत। इसी प्रकार से 4 स्वर होने पर कैसे बोलेंगे, तो एक ही कदम में 4 स्वर, तत 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 तत। इसी प्रकार से हम वंशी के स्वरों को भी देखते हैं, सा सारे, सा रे ग, सा रे ग म। अब इसको अगर हम बोलना है तो कैसे बोले, सा सारे सारे ग सारे ग म। देखिए कदम क्या था, सा सारे सारे ग सारे ग म, सा सारे सारे ग सारे ग म, सा सारे सारे ग सारे ग म। इस प्रकार से हमारा यह एक ये केरवा ताल की प्रारंभिक पहचान है। अब हम केरवा ताल के स्वरों के बारे में थोड़ा सा अलग से आनक के आधार पर हम जानकारी लेंगे। तो आनक में हमारी 2 सारिकाएं होती हैं। पहली सारिका में हमको दाएं हाथ से वादन करना होता है, दूसरे में बाएं हाथ से।
इसी प्रकार से दाएं और बाएं स्वरों में हमारा आनक में यह तंकार का वादन होता है। त त त त। ध्यान रखेंगे केवल ये आनक का मैं प्रयोग बता रहा हूँ, इसी आनक के प्रयोग के आधार पर केरवा की सारी रचनाएं हम बजा सकते हैं। वंशी की भी अभ्यास होगा और आनक का भी अभ्यास होगा। तो जैसे हम दाएं बाएं लेते हैं त त, तो हमको 1 सेकेंड में 1 कदम में बजाना है। उसी प्रकार से त त त त 1 कदम में त त त। दाया बाया दाया बाया, इसको खासकर ध्यान रखें, सभी वादकों को इसको सीखना बहुत आवश्यक है। त त त त, दाया बाया दाया बाया। इसी पर हमारी केरवा ताल की का प्रयोग पाठ चालू होते हैं। अब इस प्रयोग पाठ में त त त त, तो जैसे हमने वंशी में लिया सा 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 सा, है ना, और सा सा और सा। ठीक है, इन स्वरों को हम बदल भी सकते हैं, जैसे तत 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 त प्रयोग पाठ में, वैसे ही सा 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 सा। तो ऐसा ये प्रयोग पाठ इसमें भी होता है। ठीक है ना, इसमें हम स्वर बदल सकते हैं, सा सा रे 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 रे, यहाँ रे 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 भी कर सकते हैं। ग ग कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे म कर सकते हैं। तो हमारा वादन कैसे होगा, सा सा रे 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 ग ग म, सा सा रे 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 ग ग म, सा सा रे 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 ग ग म, तत 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 त, सा सा रे 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 ग ग म, सा सा रे 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 ग ग म। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे कदम में अपन को देखना है ना। तो मैंने बताया कि 1 सेकंड में 1 कदम अपने को एक मात्रा में रखना है। तत 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 त, सा सा रे 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 ग ग म, सा सा रे 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 ग ग म, ऐसा वादन आएगा। ठीक है, तो इसमें दाएं से ही अगर हम यहाँ शुरू करते हैं तो तत 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 त। इसी प्रकार से अगर हमने यहाँ से एक लेफ्ट को हमने काट दिया, मान लो लेफ्ट अगर हम नहीं रखते और इसके सामने एक डैश चिन्ह रखते हैं, इसका मतलब यति। मैंने बताया था कि यति चिन्ह होता है, इसका मतलब यति यानी रुकना किसी एक स्थान पे। तो यहाँ पर वादन करते समय इस त को हमको छोड़ना है और छोड़कर फिर वादन करना है। तो जब छोड़कर वादन करेंगे तो त को छोड़कर त बजाना है, यानी ये त पहले बोले हम, त छोड़ त य त। इसको हम य का भी उच्चारण करते हैं, यति को, त य त य त य त। अब य को ड्रॉप करें तो हमारा वादन कैसा होता, त। अब वादन कैसे होगा, कि दाएं से बाएं में छोड़ना है। तो हम वादन करते समय इसको लिख कर भी कर सकते हैं, जैसे त। ठीक है, तो यहाँ पर त आता है। जब हम वंशी में इसका अभ्यास करते हैं या वंशी में करेंगे तो इस स्थान पर हम अवग्रह लेते हैं, जैसे सा, ये अवग्रह का चिन्ह, सा सा सा, है ना। तो यहाँ पर इसको छोड़कर हमको बनना है, इसका मतलब इस स्वर को थोड़ा सा हमको विस्तार करना है, सा को, सा 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 सा, त सा सा सा, त सा सा सा, त सा सा सा। इस प्रकार से इसको हमको समझना पड़ेगा। चलो, तो एक इसमें थोड़ी सी अपने को और एक चीज़ सीखनी है, जिसमें यति और अवग्रह। अभी इसको थोड़ा सा यहाँ पे रोकेंगे और यति अवग्रह के बारे में अगले अपन कालांश में इसको थोड़ा सा अभ्यास करने के पश्चात पुनः फिर अपन केरवा ताल के प्रयोग का पाठ करेंगे।